Students, welcome back to you in this third part. Today, in this beautiful morning, I shall explain stanza number 7, 8, 9, 10th and 11th, both in English and in Hindi. Stanza number 7. I picked a broom and stood at it. I chased it to the hall. I almost whacked it sharply for driving mummy up that wall. Picked means उठाई, सूड मीन्स जोर से मारकर भगाई, चेस्ट मीन्स पीछा की, वैक्ड मीन्स चोट मारी। तो इस स्टेंजा का अर्थ हुआ कि मैंने एक झाड़ू उठाई और ज़ोर से चिल्लाते हुए उस पर झपट्टा मारी। मैं इसका पीछा करते हुए इसको हॉल तक ले गई, इसको कॉरिडोर तक ले गई और मैंने इसे काफ़ी तेज़ी से दौड़ाया ताकि मैं अपनी मम्मी को उस दीवार तक पहुंचा सकूं। नाउ स्टेंजा नंबर 8. बट इट वॉज क्विक एंड कनिंग एंड सून गिव मी द स्लीप। इट वैनिस्ड इन द हॉलवे into the garden escape. अब इस स्टेंजा के वर्ड मीनिंग को आप देखें। क्विक का मतलब होता है तेज़, कनिंग का मतलब होता है चालाक, स्लीप का मतलब होता है पर्ची, वेनिस्ट का मतलब हुआ गायब हो गया, हॉलवे का मतलब होता है दालान, कॉरिडोर, और स्कीप का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है, तो इस तरह से इस स्टेंजा का अब आप पूरा अर्थ समझिए। लेकिन यह तेज और चालाक था और जल्द ही मुझे पर्ची दी, यह दालान में गायब हो गया, बगीचे में छोड़े। स्टेंजा नंबर 9. आई ran into the kitchen and helped my mummy down, trembling like an autumn leaf. She wore a frightened frown. अब इसके वर्ड मीनिंग को आप समझिए। किचन का मतलब होता है रसोई घर, ट्रिम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, ऑटम लीफ का मतलब होता है पतझड़ का पत्ता, और फ्राइटन माने भयभीत होता है, फ्रॉन का मतलब तेवर होता है, और ओर का मतलब होता है पहनी। ठीक है, अब इस स्टेंजा के अर्थ को समझिए। मैं रसोई में भाग गई और मेरी मम्मी के नीचे लाने में मदद की। पतझड़ की तरह पतझड़, वह एक भयभीत तेवर पहना। स्टेंजा नंबर 10. आई डोंट लाइक माइस, शी विस्पर्ड, हर बिग आइज राउंड विद फियर। आई फेल्ट लाइक सुपर हीरोज डू, सो ग्लैड दैट आई वॉज नियर। अब इस स्टेंजा के आप वर्ड मीनिंग को समझें। विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाई, ठीक है, फियर का मतलब होता है डर, सुपर हीरो का मतलब होता है अलौकिक नायक, ग्लैड का मतलब होता है प्रसन्न खुश, और नियर का मतलब होता है नज़दीक। अब इस स्टेंजा के पूरे अर्थ को समझिए। मुझे चूहे पसंद नहीं हैं, वह फुसफुसाई, उसकी बड़ी आंखें भय के साथ गोल हो गई। मुझे लगा जैसे सुपर हीरो करते हैं, इतनी खुशी है कि मैं पास था। अब इस स्टेंजा में उस बच्ची ने ये बताने की कोशिश की कि उस चूहे का जो हाव भाव था, वह जो तौर तरीका था, वह बिल्कुल एक अलौकिक हीरो की तरह था, और उस अलौकिक कार्य को देखकर, उस विचित्र और अनोखे कर्तव्य को देखकर वह लड़की बिल्कुल दंग रह गई। ठीक है, और वह खुश भी होती है कि इतना अलौकिक चूहा जो है वो मेरे पास है। नाउ स्टेंजा नंबर 11. आई टोल्ड हर नॉट टू वरी विद द माइस, आई वॉज एट वार। आई प्रोमिस्ड हर दैट शीड बी सेफ, फॉर दैट्स वाट चिल्ड्रेन आर रेयर। दिस इज़ द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम मदर एंड द माउस। अब इसके वर्ड मीनिंग को आप समझें। वरी का मतलब चिंतित, वार का मतलब युद्ध, सेफ का मतलब सुरक्षित,
प्रोमिस्ड का मतलब कि वादा किया, चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे होते हैं, आप सभी जानते हैं, और फॉर का मतलब कभी कभी क्योंकि भी होता है। अब इस पूरे स्टेंजा के अर्थ को समझिए। मैंने उससे कहा कि चिंता मत करो, चूहों के साथ मैं युद्ध में था। मैंने उससे वादा किया था कि वह सुरक्षित रहेगी। बेटों के लिए क्या है? इस लास्ट स्टेंजा में वह जो बच्ची है वह मदर की जो भावनाएं होती है उसको वो समझ रही है कि मदर किस तरह से कभी कभी अगर उसके बेटे होते हैं तो बेटियों के बनिस्पत उसे बहुत अधिक प्यार करने लगती है, ठीक है। और कभी कभी वो मतलब कि अपने बेटियों के प्रति जो उसका जो व्यवहार होता है वो काफ़ी रूड होता है, काफ़ी कर्कश होता है, काफ़ी प्रचंड उसकी व्यवहार होती है। और इस प्रचंड व्यवहार को लेकर वह बच्ची जो है काफ़ी चिंतित है। लेकिन इन सभी समस्याओं के बावजूद भी वह बच्ची अपनी माँ की हर हालत में मदद करने को तैयार रहती है। किस तरह से उसने इस पोएम में अपनी मम्मी की साहसी, बहादुरी, निर्भीक, इन सारे गुणों का वर्णन किया है। फिर भी उसने बताया कि इतने होने के बावजूद भी एक छोटा सा चूहा जो है वो मेरी मम्मी को कहीं ना कहीं बीट कर देता है। मेरी मम्मी कहीं ना कहीं एक चूहे को लेकर डर जाती है। तो ओवरऑल इस पोएम का एक ये भी सेंस आता है कि जो बहादुर होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि 100% बहादुर होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर थोड़ी न थोड़ी किसी न किसी चीज़ को लेकर डर होती ही है। तो ये अगर पोएम को देखा जाए तो एक तरह से एक ह्यूमरस पोएम है, एक हास्य कविता है जिसमें आयरनी और सटायर जो है वह कूट कूट कर भरा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोएम बिल्कुल समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।